हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का टॉपिक जो है हमारा फीचर ऑफ शेयर्स है। आपने पहले टॉपिक कर लिए हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, अंडर सब्स्टिट्यूशन, ओवर सब्स्टिट्यूशन। अभी जो टॉपिक है आपका ये फीचर ऑफ शेयर्स है। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। फीचर्स कब अराइज होता है? यदि कोई भी शेयर होल्डर्स अपने उस पे अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं देता तो आपका फीचर आपका हो जाता है। ठीक है ना। कंपनी क्या करती है? शेयर्स को फॉरफिट करती है। तो इसका मतलब फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब है इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे देयर ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स देन कंपनी हैव राइट्स टू फॉरफिट देयर शेयर्स आफ्टर गिवन 14 डेज नोटिस। मतलब कंपनी को पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। फिर भी यदि कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है फीचर ऑफ शेयर्स, राइट। अब फीचर जब क्यों होता है पहले आप मैं बता दूं। फीचर तभी होता है यदि कोई शेयर होल्डर्स अपने जो है अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दे रहा, तभी ये फीचर प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। अभी ये जो फीचर का जो प्रोसेस होगा वो पहली जो इनिशियल एंट्रीज है, पहली 8 एंट्रीज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, उसके बाद वाली ये एंट्रीज है, राइट। तो हमें ये देखना है कि पहले इनिशियल एंट्री करने के बाद फीचर वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हमें ये पहले जानना है कि फीचर कब आपने करना है। फीचर तभी करना है पहले आपकी 8 एंट्रीज हो जाएगी, उसके बाद आपने फीचर वाली एंट्री करनी है, राइट। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन मैंने जैसे आपको बताया कि फीचर का मतलब होता है इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल टू पे their dues on allotment and calls then company have rights to forfeit their shares after 14 days notice। पहले कंपनी 14 दिन का नोटिस देगी, उसके बाद कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर सकती है। ठीक है। अब इसमें फॉरफिचर करते हुए हमें यह ध्यान देना पड़ता है फॉरफिट करते हुए कि शेयर जो ओरिजिनली पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम पे हुआ था, देखो, है ना। इसमें हमें यह देखना पड़ेगा फॉरफिचर ऑफ दो शेयर विच वर इशूड एट पार। फॉरफिचर ऑफ those shares which were issued at par। मतलब हमने ये देखना पड़ेगा जब हम फॉरफिट कर रहे होते हैं तो आपका जो शेयर्स है उसका पास्ट का हिस्ट्री कैसा है, वो पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम पे इशू हुआ था। ठीक है। ये चीज हमें जो है हमेशा ध्यान में रखना है फॉरफिट करते हुए, उसका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, वो पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम पे इशू हुआ था। अब फॉरफिचर ऑफ दो शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम, राइट। अब हमने वो वाले शेयर जब्त करने जो प्रीमियम पे इशू हुए थे पास्ट में पहली जो 8 एंट्री है उसमें वो प्रीमियम पे इशू हुए थे। ठीक है। अब ये प्रीमियम पे फर्दर दो है, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, नॉट। इसमें भी प्रीमियम वाले में दो केस है, प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव्ड हो गया या प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव नहीं हुआ, ये ध्यान देना है आपने। ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान में देना है जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, राइट। जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो आपने इन चीज को ध्यान में देना है कि आपका जो शेयर्स है पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम पे इशू हुआ था। इस बात को बहुत आपने ध्यान देना है, राइट। अब आपने ये चीज को आपने कंसीडर कर दिया। अब फॉरफिट करते हुए एंट्री क्या पास करेंगे हम? जनरली ये 9th एंट्री मान के चलो, ये 9th एंट्री है। पहले 8 एंट्री आपकी दो एंट्री जो है एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, आप आपने 8 एंट्री कर ली है। उसके बाद आप फॉरफिट की एंट्री कर रहे हैं। सपोज करो ये 9th एंट्री है, सपोज है ना, ये 9th एंट्री होगी। 9th एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो अनपेड हुआ, जैसे अलॉटमेंट अनपेड हुआ, टू अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर। ये जन एंट्रीज आपके पास होगा, राइट। एंट्री क्या होगी एक बार समझ लेते हैं। शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। अब आप बोलेंगे सर शेयर कैपिटल क्यों डेबिट करा आपने? शेयर कैपिटल बेटा इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमारी कैपिटल कम हो गई है। शेयर्स को फोरफिट करने से, लोगों से हमने शेयर्स को जब हमने जब्त करा, फोरफिट करा, तो हमारी कैपिटल कम होगी, देयरफॉर वी हैव टू बी डेबिटेड द कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट करना है, ठीक है। जब हमने इशू करा था शेयर कैपिटल को, हमने क्या करा था? क्रेडिट करा था। When we have to be forfeit the shares, we have to be debited the share capital account, right? शेयर कैपिटल को हमने डेबिट करना है। उसके बाद जो जो अनपेड हुआ, आपका अलॉटमेंट अनपेड हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड हुआ, और ये बाद में जो इसमें आपने वो अमाउंट लिखना है जो जो अनपेड हुआ, आपका जो अनपेड अमाउंट है उसको लिखना है। यहाँ पर आपने क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। आपने यहाँ पर अमाउंट क्या लिखना है? आपने नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, जितने आपने शेयर फोरफिट करे, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, ये आपने लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। फिर टू अलॉटमेंट में आपने उतना लिखना है जितना अलॉटमेंट का अमाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का उतना लिखना है जितना अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड है। टू शेयर फोरफिचर में आपका बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा, और इसमें पेड अमाउंट आता है। क्या आता है? पेड अमाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा? बीइंग डैश शेयर फोरफिटेड एट द रेट ऑफ डैश, मतलब इतने शेयर फोरफिट करें, मान लो सपोज 500 500 शेयर फोरफिट करें, तो 500 शेयर एट द रेट ऑफ जो भी कॉल्ड अप वैल्यू होगी आपकी 10 होगी या 8 होगी, जो भी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, कॉल्ड अप वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो एंट्री आपको समझ आ गई होगी। एंट्री में हमने करना है शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। शेयर कैपिटल को इसलिए डेबिट करा क्योंकि हमारी कैपिटल कम होगी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर, राइट। ये आपने अब आपका यदि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुआ था, यदि आपका शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुआ था, ऑलरेडी जो आपने जब शेयर्स इशू करे थे वो प्रीमियम में इशू करा था, और प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड हो गया, प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो आपका जब प्रीमियम अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हो, तो इसका मतलब तो प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे, प्रीमियम का पैसा मिल गया, तो इसमें सेम एंट्री आएगी आपकी, सेम एंट्री आपकी आ जाएगी इसमें, सेम एंट्री विल बी पास। ओके, यदि आपका प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम इग्नोर कर देंगे फोरफिचर के टाइम में, ठीक है। हाँ, यदि नहीं मिला, प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव, इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव, यदि प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो जैसे हमने शेयर कैपिटल को डेबिट करा वैसे एसपीआर ऑल्सो विल बी डेबिटेड। आपने शेयर कैपिटल के साथ साथ एसपीआर को भी डेबिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू जो भी अनपेड है, टू अलॉटमेंट, टू मतलब फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, टू शेयर फोरफिचर, मतलब कॉल्स इन एरियर लिख देता हूं मैं, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फोरफिचर, ओके। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट। ये ध्यान रखना, आपको यदि एसपीआर नहीं मिला है अभी तो एसपीआर विल बी डेबिटेड, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने डेबिट करना है, जैसे शेयर कैपिटल को आपने डेबिट करा क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो गया, ऐसे एसपीआर भी हमारा कम हो गया, तो हम एसपीआर ऑल्सो वी हैव टू बी डेबिटेड। टू आपने जो जो अनपेड है, अलॉटमेंट अनपेड है, फर्स्ट कॉल अनपेड है, फाइनल कॉल अनपेड है, जो जो अनपेड है, टू जैसे कॉल से नियर है, टू शेयर फोरफिचर आपने एंट्री करनी है। तो आपने फोरफिचर के टाइम में बेटा ये ध्यान देना है कि आपका जो है शेयर्स पार पे इशू हुआ था या प्रीमियम पे हुआ था। उसके बाद यदि पार पे इशू हुआ था तो सिंपल एंट्रीज होगी, प्रीमियम पे इशू हुआ था तो आपने फर्दर ध्यान देना है वो प्रीमियम का पैसा मिल गया या नहीं मिला। प्रीमियम का पैसा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, तो सिंपल एंट्री होगी जैसे पार वाली होगी। यदि आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। ये था आपका फोरफिचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफिचर के बाद हम रीइश्यू करेंगे, वो हम नेक्स्ट एंट्री में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।